नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यूपी पीसीएस पे आपकी बहुत सारी क्वेरियां मेरे पास आती रहती हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेरी आती रहती है कि सर यूपी पीसीएस के पदों के बारे में डिटेल बताएं कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं और क्या पदों का महत्व होता है। तो देखिए, यूपी पीसीएस की जो दो सबसे क्रीम पोस्ट होती है, एक पोस्ट का नाम है एसडीएम और दूसरे पोस्ट का नाम है डीवाईएसपी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है यूपी पीसीएस में, वो होती है एआरटीओ की। तो खैर देखिए, क्या है कि यूपी पीसीएस में जितनी भी पोस्टें हैं, अब एक एक करके सारी पोस्टों पे मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के दूंगा। आज का वीडियो जो है वो मुश्किल से 5 मिनट का है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारी कि सर कितने रैंक तक यूपी पीसीएस में एसडीएम और डीवाईएसपी की सर्विस अलॉट हो जाती है। तो देखिए, इस पे सिंपल सा गणित जो है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, यूपी पीसीएस 2025 में जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है, मेरी जानकारी के अनुसार इसमें अब तक जो है कुल 37 पद एसडीएम के हैं, 37 पद एसडीएम के हैं, और 64 पद जो हैं डीवाईएसपी के हैं। और अगर हम बात करें 2024 की, तो उसके लिए हम अलग वीडियो में बात कर लेंगे कि उसका सीन क्या चल रहा है। लेकिन आपको मैं वर्ष 2025 के बारे में बता रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल पे यूपी पीसीएस की तैयारी संबंधित बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत सारे स्टडी के वीडियो में डालता रहता हूँ। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम आते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस 2025 में अभी तक जो कुल पोस्ट हो चुकी हैं, अभी तक कुल पोस्ट जो है वो लगभग लगभग 330 प्लस पोस्ट हो चुकी हैं। और मेरी जानकारी में कि ये पोस्ट आगे चलकर जब तक आपका पेपर होगा, तो ये पोस्ट जो है बड़े आराम से जान लीजिएगा 550 प्लस। और अगर 700 तक ना पहुंच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पेपर होने में भी बहुत टाइम आपका है। ठीक। अब जो नोटिफिकेशन हमारा आया था 220 सीट का, तो 220 सीट में जो था, एसडीएम और डिप्टी एसपी की कोई सीट नहीं थी। यानी 220 में आप 37 एसडीएम जोड़ लीजिए, 64 डिप्टी एसपी जोड़ लीजिए, और कुछ अन्य पोस्टें जिन पर कन्फर्मेशन मिलती है आपको मैं बता दूंगा। तो खैर चलिए हम लोग बात करते हैं कि एसडीएम की सर्विस अलॉट कैसे होती है। तो देखिए, एसडीएम की सर्विस अलॉट कैसे होती है कि मान लीजिए कि कुल सीटों की संख्या, हम एक रफली फिगर ले रहे हैं, कि रफली फिगर में हम 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। चलिए एक काम करें, इसको हम ज़्यादा अच्छा है कि आपके कन्फर्मेशन के लिए, हाँ चलिए 100 ही लेते हैं। तो 100, तो देखिए 100 में से क्या होता है कि कितने कितने रैंक पे किसको एसडीएम मिलेगी। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूजन होगा। तो हम जो संख्या आई हुई है, हम ये मानते हैं कि वर्ष 2025 में कुल 40 सीटें रहेंगी एसडीएम की। अब ये कन्फर्म नहीं है, 37 तो कन्फर्म हो गई है। तो देखिए, होता क्या है कि जब विभागों से अधियाचन आते हैं, जब रिक्वेजिशन आता है, तो ये आता है कि जो 40 सीटें आई हैं, इस 40 सीटों में कितनी सीटें जो है जनरल कैटेगरी की हैं, कितनी जनरल कैटेगरी की हैं, कितनी ओबीसी कैटेगरी की है, कितनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, कितनी एससी की है, कितनी एसटी की है, कितनी फ्रीडम फाइटर की है, कितनी हैंडीकैप्ड की है, और कितनी जो है डिफेंस जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए। यानी इतने कोटे लगाए जाते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। तो अब जैसे मान लीजिए क्या है, देखिए जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो आरक्षण का जो रूल है, तो आरक्षण के रूल में जैसे ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को 22.5%, ठीक, और एसटी को जो है 7.5%, और फ्रीडम फाइटर को जो है 1%, हैंडीकैप्ड को 4%, और डिफेंस को सर 1% का आरक्षण दिया जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि आपको जो अधियाचन आते हैं, अधियाचन को मान लीजिए जैसे अगर 40 आए, तो उस 40 में से कितनी सीटें जो है जनरल की आई थी, कितनी ओबीसी की आई थी, कितनी ईडब्ल्यूएस की आई थी, कितनी एससी की आई थी, कितनी एसटी की आई थी। यानी हर कैटेगरी की कुल सीटों में से कितनी कितनी सीटें आई हैं। तो देखिए क्या है, जो जनरल की जो सीटें होती हैं, जनरल की जो सीटें होती हैं ओपन होती हैं, ओपन फॉर ऑल होती हैं, ओपन फॉर ऑल। यानी जनरल कोई जात नहीं है, इस पर जो है सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। तो आप इसको आप ऐसे समझिए कि आप किसी कैटेगरी से आते हैं, और यदि आप जनरल कैटेगरी का नंबर ले आते हैं, तो आपका क्या होगा कि सिलेक्शन जो होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा, अगर आपने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो। ये ध्यान रखिएगा। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जो जब सर्विस एलोकेशन होता है, तो सर्विस एलोकेशन में
जैसे मान लीजिए रैंक 1 से लेकर रैंक 40 तक लोगों की रैंक आती है। ए मतलब हम नाम ले रहे A%, B%, C%, D%, E%। तो देखिए क्या है कि यदि आपकी रैंक 15 तक आती है, 15 तक आती है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको एसडीएम मिलना कन्फर्म है। एसडीएम मिलना कन्फर्म है। ठीक। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्या नाम है कि आप फीमेल हैं, फीमेल है, अगर मान लीजिए कुल सीटों की संख्या 40 है और आपकी रैंक 22 आ जाती है, 23 आ जाती है, तो भी आपको एसडीएम सर्विस अलॉट कर दी जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी में है और आपकी रैंक 50 है, ठीक, सीटों की संख्या 40, लेकिन फिर भी आपको एसडीएम अलॉट कर दी जाएगी ड्यू टू रिजर्वेशन से। ऐसे ही एससी को होता है, ऐसे ही एसटी का होता है। तो इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर जिसको यूआर कैटेगरी बोलते हैं, तो यूआर कैटेगरी में आपको अगर सीटों की संख्या 37 और 40 अगर होती है, तो आपको एसडीएम बनने के लिए आपकी रैंक 15 से कम आनी चाहिए, तब आपको एसडीएम की सर्विस अलॉट होगी। ठीक, यही प्रक्रिया जो होती है डिप्टी एससी में, यही प्रक्रिया अगले जितनी भी सीटें होती हैं उनमें चलाई जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए, फिलहाल जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है कि एम्बिशियस होना चाहिए कि आप किस पद के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आपको ये पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन हमको मिलना चाहिए, सिलेक्शन हमको मिलना चाहिए। और अभी आप ये मत सोचिए कि मुझे एसडीएम मिल जाए, डिप्टी एसपी मिल जाए। अभी तो आप प्री मेंस की अच्छे से तैयारी करें, यानी जितना अच्छा से तैयार करेंगे आपका सिलेक्शन उतना पक्का हो सकता है। देखिए, यूपी पीसी में प्री का एग्जाम सबसे टफ होता है। प्री के एग्जाम से संबंधित मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप उस वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जितने भी पुराने व्यूवर्स मेरे होंगे वो जानते होंगे कि मेरे द्वारा दी गई सूचना आज तक 99% उसकी एक्यूरेसी रही है। मैं सूचना तब आपको देता हूँ जब मैं श्योर होता हूँ, अदरवाइज मैं सूचना देने से बचता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल जो है वो इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल बने। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक पर्सनल गाइडेंस देने वाला चैनल बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, यानी मेरे गाइडेंस करना चाहते हैं, तो आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी हो सकती है उतनी आपकी हेल्प की जाएगी। दूसरा क्या है कि देखिए, यूपी पीसी के जो पद हैं, मतलब एज ए डीएम, डीवाईएसपी, एआरटीओ, ठीक, बीडीओ, ऐसे ही डीपीआरओ, जितनी भी पोस्ट हैं, अब इन सारी पोस्टों के लिए मैं अलग अलग से किस पोस्ट की क्या योग्यता होती है, क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशंस होते हैं, क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या उसको बॉक्स मिलते हैं, और क्या उसकी जॉब का नेचर होता है, तो ये सब करके मैं आपको वीडियो में बना बना के दे दूंगा। लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो ये क्या है कि आज तारीख जो है 12 मार्च है, इसको मैं 13 मार्च से स्टार्ट करूंगा और जब तक ये चले, इस पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर दिन एक नई सर्विस के बारे में जितना हो सके उतना अधिक बता सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।